हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में। आज हम करेंगे आरोही और अवरोही क्रम। क्या होते हैं आरोही और क्या होते हैं अवरोही क्रम, पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में। इसे क्या बोलते हैं हम? छोटे से बड़े क्रम में, मतलब छोटी संख्या पहले लिखना, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। इसे हम क्या बोल सकते हैं? बढ़ता हुआ क्रम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बढ़ता हुआ क्रम भी बोल सकते हैं। इसे हम छोटे से बड़े क्रम में भी बोल सकते हैं और आरोही क्रम भी बोल सकते हैं। अब देखिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आरोही क्रम का उल्टा है। ये दोनों ही क्या है? आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम में। क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम में, या आप बोल सकते हो घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से वो क्या होगी? संख्याएं घटती रहेगी। तो क्या होगा? घटता हुआ क्रम। क्या होगा? घटते हुए क्रम में हमें लिखना है उन संख्याओं को। आरोही क्रम देखो, शब्द देखो, 3 वर्ण से मिलके बनना है। किससे? 1 2 3। कितने दिए हैं इसमें? 3 वर्ण हैं। कितने हैं? 3 हैं। और अवरोही में देखो 1 2 3 4। कितने हैं? 4। तो देखो सबसे ज़्यादा किस में है? अवरोही में। बड़ा नाम कौन सा है? अवरोही है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। इस दोनों का जरूरी नहीं है कि आपके छोटे से बड़े क्रम में यही प्रश्न में लिखा हुआ है, या बड़े से छोटे क्रम में यही प्रश्न में लिखा हुआ घटता बढ़ता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। उसकी जगह आरोही भी आ सकता है और अवरोही भी आ सकता है। तो इन नाम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि इनको याद हमें कैसे रखना है, कि आरोही आए तो किस रूप में लिखना है और अवरोही आए तो किस रूप में लिखना है। तो देखिए आरोही में देखो, ये एक शब्द है। शब्द किससे बनता है? वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। तो इसमें देखो कितने वर्ण हैं? 1 2 3। कितने हैं? 3 है। तो मतलब यहाँ पे कितने? 3 वर्णों से मिलकर ये आरोही शब्द बना है। और अवरोही देखो 1 2 3 4, 4 वर्ण से मिलकर शब्द बना हुआ है। कितने से? 4 से। तो ज्यादा संख्या किस में है? अवरोही में। मतलब बड़ा नाम कौन सा है? अवरोही। इसका मतलब इसमें क्या करना है? जब अवरोही लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या संख्या लिखनी है? बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और अगर आरोही आ जाए तो देखो नाम कैसा? छोटा है। कैसा नाम है? छोटा है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखनी है। हो गई आपकी कन्फ्यूजन दूर? अब गलती नहीं होगी, भूलोगे नहीं ना? इस तरीके को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से ध्यान में रखो, समझो अच्छे से। एक बार नहीं, 2 बार देखो, अच्छे से सुनो, समझो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आरोही में क्या करना है और अवरोही में क्या करना है। आई बात समझ में? तो चलिए हम इसके प्रश्न करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो देखिए प्रश्न में मैंने यहाँ पे आरोही लिखा है, आरोही, ताकि आप कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, अगर प्रश्न ये परीक्षा में भी आ जाए तो। तो देखिए पहला प्रश्न है, हमें निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। अब आरोही का मतलब मैंने क्या बताया था? नाम कैसा है आरोही का? देखो ऊपर छोटा नाम है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी। क्या करना है? सबसे पहले छोटी संख्या। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? 25, 65, 3, 36, 9। क्या नाम है प्रश्न में? देखो क्या नाम है? आरोही क्रम। क्या नाम है? आरोही क्रम, मतलब छोटी संख्या पहले लिखनी। तो हम उत्तर में सबसे पहले पहले क्या लिखेंगे? छोटी संख्या। तो प्रश्न में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। क्या है? 3। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3। फिर क्या करेंगे? कॉमा। 3 से बड़ी देखो संख्या कौन सी है? 9। क्या लिखा हुआ है? 9। तो हम उत्तर में लिखेंगे 9। फिर करेंगे हम कॉमा। अब 9 से बड़ी संख्या कौन सी है? 25। तो हम क्या लिखेंगे? 25। वेरी गुड। फिर कॉमा। फिर 25 से बड़ी 36। तो हम क्या लिखेंगे? 36। और 36 से बड़ी क्या है? 65। तो हम क्या लिखेंगे? 65। ये हुआ हमारा प्रश्न। जरूरी नहीं कि आरोही हो, अगर आपसे आ जाए कि छोटे से बड़े क्रम में लिखो, तो देखो पहले नाम क्या है? छोटा। क्या नाम आया? छोटा। तो हमें पहले क्या लिखना है? छोटी संख्या लिखनी है। अगर आ जाए कि बड़े से छोटा लिखो, तो जो पहला नाम आएगा उसे देखो और फिर प्रश्न करो, बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़ा लिखा हुआ है तो मतलब हमें बड़ी संख्या पहले लिखनी है, अगर छोटा लिखा हुआ है पहले तो हमें मत समझो कि हमें छोटी संख्या पहले लिखनी है। समझ में आई? बढ़ता हुआ क्रम यानी कि छोटी संख्या लिखें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम जो है इसका क्या होगा? बढ़ता रहेगा। और घटता क्रम पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से क्या होगा? क्रम घटता रहेगा। आई बात समझ में? चलो आगे अगला प्रश्न करते हैं इसका, और क्रम का हम दूसरा प्रश्न करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या लिखा हुआ है दूसरे प्रश्न में? पढ़ो संख्या को। 768, 204, 599, 105।
प्रश्न क्या है, आरोही क्रम है, मतलब छोटी संख्या पहले लिखनी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 105 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 105 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 105, फिर कॉमा, फिर 105 से थोड़ा बड़ी संख्या कौन सी है, थोड़ी सी बड़ी संख्या। देखो इसमें 700 है, 200 है, 500 है, तो बड़ी कौन सी है, मतलब 100 से बड़ी 200, कौन सी, 200। बाकी ज़्यादा बड़ी संख्याएं हैं, तो हमें पहले क्या लिखनी है, 200 वाली संख्या लिखनी है। इन तीन जो संख्या बच चुकी हैं उन तीनों में से सबसे छोटी जो संख्या होगी वो पहले लिखनी। तो 700, 200, 500 में से कौन सी छोटी है, 200 वाली। तो हम 200 वाली संख्या पहले लिखेंगे, मतलब 204 लिखना है 105 के बाद। फिर क्या लिखेंगे, 599, और उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 768। सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा, 768, ये सबसे बड़ी संख्या है। आई बात समझ में। और अवरोही क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या पहले, जो ये प्रश्न उत्तर लिखा है हमने ये बिल्कुल उलट जाएगा। जो लास्ट में है वो पहले नंबर पे संख्या आ जाएगी, मतलब 768, फिर 599, 204, 105, और 105 कहाँ हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। ये कब होगा ऐसा, जब हम अवरोही क्रम करेंगे। जब हमें अवरोही क्रम पूछ ले, बड़े से छोटे पूछ ले कि बड़े से छोटे क्रम में लिखो, तब हमें ऐसा काम करना है, इसका उल्टा करना है, वरना नहीं करना है। आई बात समझ। और आरोही पूछे तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। आई बात समझ में, बढ़ता हुआ क्रम करना है। चलिए अब एक और प्रश्न करते हैं इसी का, आरोही क्रम का। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 9245, 7024, 5356, 3240। सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ 900 से 9000 से स्टार्ट है। क्या लिखा हुआ, 9000, फिर 7000, 5000, 3000। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3000 वाली। तो 3240 सबसे छोटी, तो हम इसे लिखेंगे सबसे पहले। लिखो 3240। इससे बड़ी कौन सी है, 5356। इससे बड़ी 7024, और उससे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी 9245। क्या है, 9245 है। समझ में कैसे करना है इसको, नहीं समझ में आए एक बार में तो वीडियो को, इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पढ़ते समय पूरा ध्यान अपनी क्लास में होना चाहिए। आई बात समझ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलो आगे अब हम करेंगे अगला दूसरा प्रश्न, अवरोही क्रम करेंगे। क्या करेंगे, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का हमने काम कर लिया, हमने समझ लिया कि उसे कैसे करना है। अब हम करेंगे निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम किस रूप में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। मतलब बड़ा नाम है तो बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी, पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बड़ी संख्या। बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। अब हमें क्या करना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। नाम देखो क्या नाम आया, बस हमें प्रश्न में ये नाम ही दिखना है कि आरोही लिखा हुआ है या अवरोही लिखा। नाम देख लिया, बस उत्तर करना शुरू। नाम से पता करना है कि छोटे से करनी है या बड़ी संख्या पहले लिखनी है, क्या लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है। अभी देखो इसमें अवरोही क्रम में बड़ा नाम है तो बड़ी संख्या पहले लिखनी, तो करो स्टार्ट। आगे प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले पहला प्रश्न हमें यहाँ पे क्या लिखा, 842, 102, 52, 915। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 915। तो पहले लिखो 915। क्या लिखना है, 915। 915 से छोटी संख्या कौन सी है, 842। तो लिखो 842, फिर कॉमा, उससे छोटी संख्या कौन सी है, 102, और उससे छोटी 52। सबसे छोटी कौन सी है, लास्ट में 52। ये हुआ हमारा घटता हुआ क्रम, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। आई बात समझ में, वेरी गुड। इसी तरीके से हमें इसका दूसरा प्रश्न करना है। देखो आगे कैसे करना है, क्या लिखा हुआ है, 76, 95, 26 और 7। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, अवरोही क्रम। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, बड़ी संख्या लिखनी है। वेरी गुड। तो सर इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 76 नहीं, क्या है, 95। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल इसी तरीके से ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ाई करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 95, वेरी गुड। और उससे छोटी 76, उससे छोटी 26, और उस सबसे छोटी संख्या कौन सी, लास्ट में 7 लिखना है। वेरी गुड। इसी तरीके से आपको अच्छे से ध्यान से देखिए करना है। आई बात समझ में, वेरी गुड। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।
चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।